नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कल हमने चर्चा की थी बिलियन माइंडसेट की और आज हम एक नए और महत्वपूर्ण सफ़र पर निकल चुके हैं अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को सेट करने पर। आपका बड़ा सपना केवल एक विचार नहीं है, बल्कि आपकी सफलता की दिशा और ऊर्जा को आकार देता है। अगर आपके पास स्पष्ट और इंस्पिरेशनल गोल्स हैं तो हर दिन काम करने की इच्छा बढ़ जाती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को सही तरीके से सेट करें ताकि आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकें। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आपके सपनों को पूरा करने की दिशा में पहला कदम उठाने वाले हैं। चलिए आज की यात्रा शुरू करते हैं। आखिर दीर्घकालिक लक्ष्य होते क्या हैं और हम इन्हें कैसे सेट करें। अब जब हमने अपना इंट्रोडक्शन पार्ट को पूरा कर लिया है तो चलिए बात करते हैं दीर्घकालिक लक्ष्य होते क्या हैं और ये अपने जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दीर्घकालिक लक्ष्य बड़े और महत्वपूर्ण लक्ष्यों को संदर्भित करते हैं जिन्हें आप 5 से 10 साल होल्ड कर सकते हैं। ये लक्ष्य आपके बड़े सपनों और आकांक्षाओं को प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका सपना है खुद का एक बिजनेस एम्पायर खड़ा करना, या फिर आप एक सफल निवेशक बनना चाहते हैं जो वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर चुका हो। ये दोनों ही दीर्घकालिक लक्ष्य हैं। इन लक्ष्यों का महत्व केवल इस बात में नहीं कि आपको प्रेरित करते हैं बल्कि ये आपकी दिशा भी तय करते हैं। अगर आपके पास एक स्पष्ट दीर्घकालिक लक्ष्य है तो आप रोजमर्रा की छोटी छोटी गतिविधियों को उसी दिशा में व्यवस्थित करेंगे। एलन मस्क इसका बेहतरीन उदाहरण है। उनका लक्ष्य था अंतरिक्ष यात्रा को सस्ता और सुलभ बनाना। इसके लिए उन्होंने स्पेसएक्स की स्थापना की, दीर्घकालिक लक्ष्यों को अपनाया। उन्होंने छोटे छोटे कदम उठाए, जैसे कि पहले सस्ते रॉकेट लॉन्च किए, धीरे धीरे बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़े। इसी तरह जेफ बेजोस ने भी अमेजॉन के साथ भी ऐसा ही किया। उन्होंने शुरू में एक ऑनलाइन बुक स्टोर खोला, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इसे अमेजॉन के रूप में ई-कॉमर्स का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया, जो कि आज हम देखते हैं कि हर वो चीज़ उपलब्ध है जो हम पाना चाहते हैं। इन दोनों उद्यमियों के उदाहरण हमें यह दिखाते हैं कि दीर्घकालिक लक्ष्य हमें केवल प्रेरित ही नहीं करते, बल्कि हमारी दिशा को भी तय करते हैं, हमें मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से पहचानें और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक ठोस योजना बनाएं। अब दीर्घकालिक लक्ष्यों को निर्धारित कैसे करें? आखिर इसे निर्धारित करने के लिए हमारे लक्ष्यों का स्पष्ट होना चाहिए। अब जब हमने समझ लिया है कि दीर्घकालिक लक्ष्य होते क्या हैं, तो आखिर इसे स्पष्ट और सटीक कैसे बना सकते हैं, इस पर भी बात कर लेते हैं। स्पष्टता सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप आपके लक्ष्यों को स्पष्ट रखते हैं, अस्पष्ट रखते हैं, उन्हें स्पष्ट तो यह सटीक रूप से नहीं पता चलेगा कि आप किस दिशा में आगे बढ़ के लिए मैं अमीर बनना चाहता हूँ, एक सामान्य अपने लक्ष्यों को स्पष्ट बनाने के लिए आप सटीक बनाना बहुत ही ज़्यादा। मैं अगले 10 साल में 100 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाना चाहता हूँ। इसको मेजरेबल भी बना सकते हैं। आपके लक्ष्य मापने योग्य होना चाहिए ताकि आप अपनी प्रगति को ट्रैक करें। मैं एक सफल बिजनेस स्थापित करूंगा, एक आपका लक्ष्य, लेकिन इसे मापने योग्य बनाने के लिए आप कह सकते हैं मैं अगले 2 साल में अपने बिजनेस को 50 लाख रुपए की वार्षिक आय तक पहुंचाऊंगा। अचीवेबल लक्ष्य जो आप प्राप्त करने योग्य हो। लक्ष्यों को प्राप्त करने योग्य होना चाहिए, यानी आपको ऐसा लक्ष्य चुनना चाहिए जिसे आप वर्तमान परिस्थितियों, संसाधनों के आधार पर हासिल कर सकें। हालांकि यह चुनौतीपूर्ण हो सकता है या होना भी चाहिए। उदाहरण के लिए मैं अगले 5 साल में एक सफल स्टार्टअप शुरू करूंगा। एक वास्तविक और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य हो सकता है यदि आपकी आवश्यक योजना और संसाधनों की व्यवस्था है। महत्वाकांक्षी होना चाहिए। आपका जो लक्ष्य वो एम्बिशियस होना चाहिए। अपने लक्ष्यों को एम्बिशियस बनाएं, महत्वाकांक्षी बनाएं, ताकि वे आपको प्रेरित करें, आपको अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए प्रेरित करें। यदि आपका लक्ष्य बहुत आसान है तो आपको उत्साह, इंस्पिरेशन की कमी हो सकती है। उदाहरण के लिए 3 साल में 10 करोड़ का निवेश करूंगा एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य हो सकता है, लेकिन इसे हासिल करने के लिए एक ठोस योजना की आवश्यकता होगी।
टाइम बाउंड होना चाहिए। अपने लक्ष्यों की एक निश्चित समय सीमा में बांधना बहुत जरूरी है। इससे आपको अपनी प्रगति की निगरानी रखने में मदद मिलती है और आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उदाहरण के लिए मैं अगले 1 साल में अपनी कंपनी के पहले प्रोडक्ट को लॉन्च करूंगा। इससे आपको एक स्पष्ट टाइमलाइन भी मिलती है। इसके लिए हम असली जीवन के उदाहरण को भी समझ सकते हैं। जैसे वॉरेन बफेट का निवेश दृष्टिकोण इसके अच्छे उदाहरणों में से एक है। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उनका लक्ष्य है लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना, लेकिन उन्होंने इस स्पष्ट तरीके से व्यक्त किया कि मैं उन कंपनियों में निवेश करूंगा जो स्थिर और डेवलपमेंट, और मैं कई वर्षों तक अपने निवेश को बनाए रखूंगा। दूसरा उदाहरण है एलॉन मस्क, जिन्होंने लक्ष्यों को स्पष्ट और महत्वाकांक्षी तरीके से परिभाषित किया। उनकी शुरुआत स्पेसएक्स और टेस्ला के साथ की, जहां उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वे अंतरिक्ष यात्रा को सस्ता, इलेक्ट्रिक वाहनों को मुख्य धारा में लाना चाहते हैं। उन्होंने इन लक्ष्यों को विशिष्ट और मापने योग्य बनाया, जैसे कि हम 2020 तक मार्स पर जाने का एक मिशन देख चुके हैं। फिर बात करते हैं हम अपने लक्ष्यों को समय सीमा में कैसे बांधें। आखिर हम टाइम फ्रेम की सेटिंग कैसे करें। समय सीमा में बांधने के लिए हमें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट बनाना होगा, जो कि हम बात कर चुके हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण चरण है जो आपको दीर्घकालिक लक्ष्यों को व्यवस्थित करने में मदद करता है। बिना किसी समय सीमा के, टाइम फ्रेम के, आपके लक्ष्य बस एक सपना रह सकते हैं। इसलिए समय सीमा को समझें, उसके महत्व को जानें। आपको स्पष्ट और फोकस करना होगा। जब आप अपने लक्ष्यों के लिए एक निश्चित समय सीमा तय करते हैं तो यह आपको स्पष्टता और फोकस दोनों प्रदान करता है। समय सीमा के बिना आपको नहीं पता होगा कि कब और कैसे आपको लक्ष्य तक पहुंचना है। उदाहरण के लिए यदि आपका लक्ष्य है चाहता हूँ तो इसे एक निश्चित समय सीमा में बांधना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसे स्पष्ट करने के लिए आप कह सकते हैं कि मैं अगले 6 महीने में अपने बिजनेस की योजना तैयार करूंगा, अगले 2 साल में इसे लॉन्च करूंगा। इससे आपको एक स्पष्ट दिशा मिलती है और आप अपनी प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं। अपनी प्रगति की निगरानी रखें। समय सीमा आपको यह पता लगाने में मदद करती है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। जब आप समय सीमा निर्धारित करते हैं तो आप अपनी प्रगति की निगरानी कर सकते हैं। यह देख सकते हैं कि क्या आप निर्धारित समय पर अपने लक्ष्यों को पूरा कर पा रहे हैं। आखिर आपकी जिम्मेदारी भी बनती है और ये आपको प्रेरणा भी देता है। समय सीमा तय करने से आप खुद को जिम्मेदार ठहराते हैं। जब आपको पता होता है कि आपके पास एक निश्चित समय है तो आप अधिक प्रेरित और केंद्रित रहते हैं। यह मानसिक रूप से आपको तैयार करता है कि आपको हर दिन अपने लक्ष्य के प्रति काम करना है। अब बात करते हैं कि हम अपनी लक्ष्य के लिए समय सीमा कैसे सेट करें, विश्लेषण कैसे करें, योजना कैसे बनाएं। अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को छोटे छोटे चरणों में डिवाइड करें। प्रत्येक चरण के लिए समय सीमा तय करें। यह सुनिश्चित करेगा कि आप धीरे धीरे लेकिन लगातार अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उदाहरण के लिए अगर आपका लक्ष्य 5 साल में एक सफल स्टार्टअप स्थापित करना है तो इसे छोटे छोटे चरणों में बांटें। पहले 6 महीने में मार्केट रिसर्च करें, अगले 6 महीने में बिजनेस प्लान तैयार करें, फिर अगले साल के भीतर फंडिंग लें और अगले 2 साल में बिजनेस लॉन्च करें। समय सीमा को वास्तविक बनाएं। समय सीमा को निर्धारित करते समय यह सुनिश्चित करें कि वे व्यावहारिक और प्राप्त करने योग्य हों। बहुत ही छोटी या बहुत बड़ी समय सीमा आपकी मानसिक स्वास्थ्य प्रगति पर भी असर डाल सकती है। समय सीमा को लिखें और ट्रैक करें। अपने लक्ष्यों को और समय सीमा को लिखें। इसे नियमित रूप से ट्रैक करें। यह आपको याद दिलाएगा कि आप कितनी दूर आ गए हैं और आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अभी और कितना सफर तय करना है। उदाहरण के तौर पे समझते हैं जेफ बेजोस ने जब अमेजॉन की शुरुआत में समय सीमा तय की थी तो उन्होंने पहले साल में ऑनलाइन बुक स्टोर को स्थापित करने का लक्ष्य रखा। बाद में इसे ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाया और उन्होंने इसके बाद चलते चलते समय सीमा में बांधकर अपनी कंपनी को लगातार बढ़ाया है। और आज आप देख ही रहे हैं कि अमेजॉन दुनिया का सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन चुका है। एलॉन मस्क ने
भी स्पेस एक्स के लिए इस रणनीति का पालन किया। उन्होंने मील के पत्थर तय किए, जैसे कि सफल रॉकेट लॉन्च, फिर एक बार रॉकेट लॉन्च, अंततः मार्स पर मानव भेजने की योजना का आखिर मील के पत्थरों को समय सीमा में बांधकर उन्होंने लगातार प्रगति के लिए लंबी अवधि के लक्ष्यों की ओर रचनात्मक समय सीमा तय करना केवल एक मैनेजमेंट नहीं है, बल्कि यह आपकी सफलता की यात्रा की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कदम उठाने हैं और किस क्रम में उठाने हैं, यह आपको एक स्पष्ट दिशा देती है। दूसरा पॉइंट आता है, योजना बनाने में आपको अपनी प्रगति को ट्रैक करने में भी हेल्प मिलती है। यह आपको यह देखने की सुविधा देती है कि आप अपने लक्ष्यों को कितने करीब पहुंच रहे हैं, और अगर कोई बाधा भी आ रही है तो उसे कैसे दूर किया जाए। तीसरा पॉइंट हम समझते हैं कि एक अच्छी योजना आपको इंस्पिरेशन देती है और आपको प्रतिबद्ध बनाए रखती है। जब आप अपने लक्ष्य के प्रति एक ठोस रोड मैप देख सकते हैं तो आप अपनी यात्रा में ज़्यादा प्रेरित और प्रतिबद्ध महसूस कर सकते हैं। आइए तो अब हम इनको समझते हैं कि इनको किन चरणों में आखिर हम स्टार्ट कर सकते हैं। अपने बड़े दीर्घकालिक लक्ष्य को छोटे प्रबंधनीय चरणों में विभाजित करें। प्रत्येक चरण के लिए एक स्पष्ट उद्देश्य और समय सीमा तय करें। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य अगले 5 साल में एक सफल स्टार्टअप स्थापित करना है तो उसे छोटे छोटे चरणों में बांटें। जैसे कि 6 महीने में मार्केट रिसर्च करें, अगले 6 महीने में बिजनेस प्लान तैयार करें, फिर फंडिंग प्राप्त करें और फिर अंत में उत्पाद को लॉन्च करें। अपनी योजना में यह सुनिश्चित करें कि आपके पास आवश्यक संसाधन उपलब्ध हैं या उन्हें कैसे प्राप्त किया जा सकता है, जैसे वित्तीय संसाधन हो गए, मानव संसाधन, तकनीकी और अन्य आवश्यक चीज़ें जो शामिल हो सकती हैं। अपनी योजना में संभावित बाधाओं की भी पहचान करें, उनके समाधान के लिए सबसे पहले योजना बनाएं। इससे पहले आप तैयार रहेंगे और किसी भी अनापेक्षित समस्या का सामना करने में आप बेहतर तरीके से तैयार हो सकेंगे। फिर पॉइंट आता है, आप योजना को नियमित रूप से समीक्षित करें, आवश्यकता अनुसार उसे समायोजन करें। यह सुनिश्चित करता है कि आप अपनी दिशा में बने रहें और आपके लक्ष्यों को पूरा करने में कोई रुकावट नहीं आती है। उदाहरण के लिए हम समझते हैं रिचर्ड ब्रांसन वर्जिन ग्रुप की, जिनकी हम पहले भी बात कर चुके हैं। रिचर्ड ब्रांसन ने एक विस्तृत योजना के साथ अपने व्यापार की शुरुआत की और उन्होंने कई क्षेत्रों में इसको विस्तारित भी किया। उन्होंने पहले अपने व्यवसाय को छोटे छोटे क्षेत्रों में आजमाया, जैसे म्यूजिक रिटेल की स्टोर, विस्तार किया। उनकी सफलता का एक बड़ा कारण उनकी स्पष्ट योजना और प्रत्येक चरण की उनकी रणनीति है। दूसरा उदाहरण समझते हैं अलीबाबा के संस्थापक जैक मा, जिन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक ठोस योजना बनाई। उन्होंने पहले एक योजना से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ शुरुआत की और फिर धीरे धीरे इसे विस्तारित किया। उन्होंने स्थानीय छोटे व्यवसाय के लिए एक सक्षम मंच बनाने पर ध्यान केंद्रित किया और धीरे धीरे वैश्विक बाजार में भी विस्तार किया। जैक मा की सफलता का राज उनकी दीर्घकालिक योजना और उनका पेशेंस ही है। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि किसी भी दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक ठोस और सुविचारित योजना का होना कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। योजना बनाने से आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं और किसी भी बाधा का सामना आप कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं। हमने अब तक दीर्घकालिक लक्ष्यों को स्पष्ट किया, समय सीमा तय की, ठोस योजना बनाई। अब एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि निरंतर सीखने की प्रवृत्ति कैसे विकसित करें। यह एक ऐसा गुण है जो असाधारण सफलता की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे ये व्यक्तिगत विकास में हमारी हेल्प करता है। निरंतर सीखना आपकी व्यावसायिक जानकारी को अपडेट रखने में और लगातार बेहतर होने में आपकी हेल्प करता है। जब आप लगातार सीखते रहते हैं तो आप अपने नए अवसरों, क्षमताओं को, संभावनाओं को पहचानने में सक्षम हो जाते हैं। यह आपको अपने क्षेत्र में नवीनतम इनोवेशन और परिवर्तनों के साथ तालमेल बिठाने में भी हेल्प करता है। निरंतर सीखना आपकी अनुकूलन क्षमता को बढ़ाता है, जिससे आप बदलती परिस्थिति, चुनौतियों के साथ बेहतर ढंग से सामना कर पाते हैं।
आखिर निरंतर क्षमताएं और स्किल्स को सीखना भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, चाहे वह नई तकनीक की स्किल्स हों या नई भाषाओं की। यह आपकी व्यक्तिगत और पेशेवर डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हर दिन कुछ समय पढ़ाई, अनुसंधान, रिसर्च के लिए निकालें। पुस्तकें पढ़ें, लेख पढ़ें, शोध पत्र, रिसर्चेस पढ़ें। आपकी जानकारी को बढ़ाने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अनुभवी लोगों से सीखने के लिए नेटवर्किंग और मेंटरशिप का लाभ भी उठाएं। उनसे आपके क्षेत्र में नई जानकारी और अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। अपने सीखने की प्रक्रिया का रेगुलर मूल्यांकन करते रहें। यह सुनिश्चित करेगा कि आप अपनी प्रगति पर कैसे आगे बढ़ रहे हैं और प्रगति को ट्रैक कर रहे हैं, आवश्यक सुधार कर रहे हैं कि नहीं। समझते हैं अच्छे उदाहरणों के साथ, जैसे एलन मस्क का निरंतर सीखने का दृष्टिकोण उनकी सफलता का एक बड़ा कारण है। उन्होंने खुद को रॉकेट साइंस से लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों तक कई क्षेत्रों में ज्ञान प्राप्त करने के लिए समर्पित किया है। मस्क ने कई किताबें पढ़ी हैं और विभिन्न विशेषज्ञों से सलाह भी ली है। उनका कहना है, मैं किताबों से बहुत कुछ सीखता हूँ। किताबों से सीखने के लिए बहुत सारी नई चीज़ें मिल सकती हैं जो आपको नए इनोवेशन और आइडियाज़ दे सकती हैं। किताबें एक ऐसे शिक्षक हैं जो आपको हमेशा नई चीज़ें सिखा सकती हैं। बिल गेट्स भी यही कहते हैं, जो निरंतर सीखने का दृष्टिकोण भी रखते हैं। उन्होंने अपनी कंपनी को छोड़ने के बाद भी शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में ज्ञान को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। गेट्स ने हर साल कई किताबें पढ़ने की आदत बनाई है और दुनिया भर के विभिन्न क्षेत्रों में जानकारी प्राप्त करने के लिए स्वयं को प्रेरित भी करते हैं। वॉरेन बफेट, जो एक सफल निवेशक और बिजनेस मोगुल है, अपने समय का एक बड़ा हिस्सा पढ़ाई और सीखने में बिताते हैं। वे रोजाना कई घंटे तक पढ़ाई करते हैं, लगातार नए निवेश के अवसर और रणनीतियों पर रिसर्च करते रहते हैं। बफेट का कहना है, सफलता का बड़ा हिस्सा यह है कि आप सीखते रहते हैं, अपने ज्ञान को अपडेट करते रहते हैं। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि निरंतर सीखने की प्रवृत्ति कैसे सफलता की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यह हमारी सफलता की कुंजी हो सकती है। इसलिए निरंतर सीखना कभी भी बंद ना करें। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू है असफलता से सीखना। असफलता किसी भी सफल व्यक्ति की यात्रा का एक अनिवार्य हिस्सा है और इसे सही तरीके से संभालना आपको आपकी मंजिल के करीब पहुंचा सकता है। असफलता के सीखने के महत्व को हम निम्न तरीकों से समझ सकते हैं, जैसे कि असफलता हमें अपनी कमजोरियों और गलतियों को पहचानने का अवसर देती है। यह एक संकेत देती है कि हमें कुछ सुधारने की ज़रूरत है। सही तरीके से असफलताओं से सीखना आपके व्यक्तिगत और पेशेवर विकास में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। असफलताओं का सामना करने से आप पेशेंस और दृढ़ता को विकसित करते हैं। यह आपको सिखाता है कि निरंतर प्रयास और समर्पण से आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। असफलता हमें नए दृष्टिकोण अपनाने का मौका देती है। जब आपकी पहली योजना काम नहीं करती है तो आप नई रणनीतियों और तरीकों पर विचार करने के लिए मजबूर होते हैं। आखिर असफलता से सीखें कैसे? असफलता के बाद अपने कार्यों और निर्णयों को विश्लेषण करें। यह समझने की कोशिश करें कि क्या गलत हुआ है, आप क्या सुधार कर सकते हैं। असफलता पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय समाधान पर ध्यान केंद्रित करें। सोचें कि आप अगली बार बेहतर कैसे कर सकते हैं और क्या कदम उठा सकते हैं ताकि वही गलती आपसे दोबारा ना हो। असफलता के समय आत्मसंवेदनशीलता और धैर्य बनाए रखें। असफलताओं को व्यक्तिगत ना माने बल्कि उन्हें सीखने का हिस्सा माने। समझते हैं जीवन के असली उदाहरण के साथ। स्टीव जॉब्स, जो कि एप्पल के सह संस्थापक हैं, उन्होंने अपने करियर में कई असफलताओं का सामना किया। उन्होंने एप्पल से निकाले जाने के बाद नेक्स्ट, पिक्सर जैसे प्लेटफॉर्म पर काम किया और अपने समय के दौरान उन्होंने महत्वपूर्ण सबक सीखे। अंततः एप्पल में वापसी की और वापसी के बाद बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए और कई सफल प्रोडक्ट्स को लॉन्च भी किया। उनका कहना था कि असफलता मुझे बेहतर बनाती है। मैंने अपनी गलतियों से सीखा और उन्हें सुधारने पर काम किया। जेके रोलिंग, हैरी पॉटर की लेखिका जेके रोलिंग को अपनी पहली पुस्तक को बेचने के लिए, पब्लिश करवाने के लिए 12 पब्लिक हाउस द्वारा रिजेक्ट किया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अंततः एक छोटे पब्लिशर से एक किताब प्रकाशित करवाई जो अब दुनिया भर की सबसे बड़ी सफलता बन गई। जेके रोलिंग का कहना है कि असफलता ने मुझे सिखाया है कि मुझे कभी हार नहीं मानना है। असफलता एक नया अवसर है सीखने का। थॉमस एडिसन भी यही कहते हैं। उन्होंने अपने जीवन में कई बार असफलता का सामना किया, खासकर जब उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। उन्होंने 1000 से अधिक बार फेलियर्स का सामना किया, लेकिन अंततः सफल हुए।
उन्होंने कहा, मैंने असफलता को कभी भी नाकामयाबी नहीं माना, मैं बस यह जानता था कि यह काम इस तरीके से नहीं होगा। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि असफलता को सही तरीके से संभालना, उससे सीखना सफलता की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। असफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में देखना, उनके साथ आगे बढ़ना आपको दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी हेल्प कर सकता है। आज की वीडियो में हमने दीर्घकालिक लक्ष्यों को निर्धारित करने की प्रक्रिया को हमने अपने लक्ष्यों को स्पष्ट किया, छोटे छोटे चरणों में विभाजित किया और एक छोटी योजना बनाई। हमने निरंतर सीखने की प्रवृत्ति के महत्व को समझा, देखा कि कैसे असफलता से सीखना हमें आगे बढ़ाने में हमारी हेल्प कर सकता है। असली जीवन के प्रेरणादायक उदाहरणों से भी सीखा किस तरह एलन मस्क, बिल गेट्स, रिचर्ड ब्रांसन, जे.के. रोलिंग जैसे व्यक्तियों ने अपनी सफलता की यात्रा में निरंतर सीखने और असफलता से सीखने के महत्व को समझा, अपने लक्ष्यों को हासिल किया। अब आपकी बारी है। आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों के बारे में सोचें, उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित करें, एक ठोस योजना तैयार करें, अपने ज्ञान और स्किल्स को लगातार बढ़ाते रहें, असफलता को सीखने का अवसर मानें। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारे अगले वीडियो से अपडेट रह सकें। कमेंट्स में बताएं अपने दीर्घकालिक लक्ष्य क्या हैं, आप अपनी योजनाओं को कैसे तैयार कर रहे हैं, या योजनाओं के बारे में क्या सोचा है, क्या आपने भी कभी असफलताओं से कुछ सीखा है जो आपकी यात्रा को बेहतर बना सकें। धन्यवाद। हम अगले वीडियो में मिलेंगे जहां हम आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों को और भी विस्तार से समझेंगे। तब तक के लिए अपने सपनों का पीछे करते रहें, सकारात्मक सोच बनाए रखें। स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू सो मच।